साल 2023 भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा साल जो भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत दर्द देने वाला था। ये वही साल था जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगुवाई करने जा रहा था। हम भारतीयों के लिए क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच किसी त्योहार से कम नहीं होता है और ये तो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था। ये तो हमारे लिए एक महापर्व के जैसा था। हमें पूरे विश्व की टीमों को साथ लेकर चलने का अवसर मिला था और ये सबको पता है कि हम भारतीय कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। हमने सभी को सम्मान एक तरह का ही दिया, हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। तो आइए अब बात करते हैं उस मैच की जिस मैच ने करोड़ों भारतीयों के दिलों को तोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारा था। वह सभी मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। वहीं पर भारत के साथ फाइनल खेल रही ऑस्ट्रेलिया टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में गिरते पड़ते पहुंची थी। आप लोगों को शायद याद होगा कि अफगानिस्तान के साथ खेले गए एक मैच में ऑस्ट्रेलिया एकदम बुरी तरीके से हारने वाला था, लेकिन उसी समय ग्लेन मैक्सवेल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत किसी तरह ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत पाई थी। और इससे पहले हुए लीग मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा भी चुका था। हर तरफ से भारत ही इस मैच का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तो आइए देर न करते हुए अब चलते हैं इस मुकाबले में। ये मुकाबला भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जा रहा था। यह मैच भारतीय समयानुसार 2 बजे शुरू होता है। ये बात 19 नवंबर 2023 की है। तो आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं इस हार्ट ब्रेक मैच पे। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिल से एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं मैच पर। अब टॉस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। अब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बीच मैदान पर आते हैं और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर की जिम्मेदारी उनके बेहतरीन गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपने कंधों पर उठाते हैं। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज कुछ अलग ही मूड में दिख रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर मात्र 4 ओवर में ही 30 रन पर पहुंच जाता है। भारतीय टीम को इतनी तेजी के साथ रन बनाता देख ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को अब टेंशन होने लगी थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा को कैसे रोका जाए या इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की खबर आती है। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क शानदार दिख रही इस जोड़ी को तोड़कर भारतीय टीम को पहला झटका देते हैं और इस तरह शुभमन गिल 7 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क को अपना विकेट दे बैठते हैं। अब शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए बीच मैदान पर आते हैं इस सीरीज में एक अलग ही फॉर्म में चल रहे विराट कोहली। अब विराट कोहली के आते ही रोहित शर्मा और तेजी के साथ खुलकर खेलने लगते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करना चालू कर देते हैं और इधर भारत का स्कोर भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। भारत अपने 50 रन मात्र 6.3 ओवर में ही पूरा कर लेता है। रोहित शर्मा 7वें ओवर की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाते हैं। स्टेडियम में बैठे ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए ये देखना बहुत ही दर्दनीय था। रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि भारत आज फाइनल मैच में 400 रन भी बना देगा और ऐसा लगना जायज भी था क्योंकि रोहित शर्मा मैच के 10वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की दूसरी और तीसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर सभी को चौंका रहे थे। 9.3 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि भारत ही सिर्फ इस मैच में खेल रहा है। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बावजूद रोहित शर्मा चौथी गेंद पर स्टेप आउट करके बाहर निकलते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं होता है और गेंद मिस टाइम होकर कवर और पॉइंट के ऊपर हवा में खड़ी हो जाती है और वहीं पर ट्रेविस हेड पीछे दौड़कर एक शानदार कैच एक हाथ से लपकते हैं और इस तरह बेहद ही आक्रामक दिख रहे रोहित शर्मा की एक शानदार पारी का अंत होता है। रोहित शर्मा के आउट होते ही मानो सारा स्टेडियम सन्न हो जाता है। हालांकि रोहित शर्मा आउट होने से पहले लगभग 152 की स्ट्राइक रेट के साथ 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 47 रन कूट देते हैं। ट्रेविस हेड के एक शानदार कैच की वजह से रोहित शर्मा की इस विस्फोटक पारी का अंत होता है। अब रोहित शर्मा के
जाने के बाद बीच मैदान पर आते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ नहीं कर पाते हैं और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर 81 रन के स्कोर पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को इस तरह 81 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है। अब अचानक से दबाव में आ चुकी टीम इंडिया की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आ जाती है। अब श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं केएल राहुल। अब विराट कोहली और केएल राहुल के बीच एक पार्टनरशिप शुरू हो जाती है और भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज आगे लेकर जाने लगते हैं। अब केएल राहुल के बहुत ही ज्यादा धीमे खेलने की वजह से विराट कोहली तेजी से रन बनाने के चक्कर में एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे स्टंप पे लग जाती है और इस तरह से विराट कोहली प्ले डाउन हो जाते हैं और भारतीय टीम को 148 रन के स्कोर पर चौथा झटका लग जाता है। और इन दोनों के बीच पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन दोनों के बीच 109 गेंदों पर मात्र 67 रनों की ही पार्टनरशिप होती है। और वहीं पर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 63 गेंदों पर शानदार 54 रनों की पारी खेलते हैं। अब विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए बीच फील्ड पर आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती है और रविंद्र जडेजा 40 की स्ट्राइक रेट के साथ 22 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और फाइनली स्कोर की बात करें तो भारत पूरे 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 240 रन ही बनाता है। भारत इस मैच में ऑल आउट हो जाता है। एक समय भारतीय टीम इस मैच में 8 रन प्रति ओवर बना रही थी और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन केएल राहुल के बेहद धीमी पारी की बदौलत भारतीय टीम इस मैच में मात्र 240 रन ही बना पाती है। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल एक बहुत ही धीमी पारी खेलते हैं, वो 107 गेंदों पर मात्र 66 रन ही बना पाते हैं। तो फाइनली देखा जाए भारतीय टीम इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का टारगेट देता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने एक बहुत ही छोटा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रन आसान होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं दूसरी पारी में और इस मैच का अब लुत्फ उठाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उनके दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड बीच मैदान पर आते हैं और वहीं पर भारत की तरफ से पहले ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ये दोनों मिलकर अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं और देखते ही देखते पहले ही ओवर में 3 चौके लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोर लेते हैं और पहले ही ओवर से भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन इस मैच के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी डेविड वार्नर को आउट करके पूरी तरीके से मैच का पासा पलट देते हैं। एक तरफा दिख रही इस मैच में मोहम्मद शमी भारतीय टीम की वापसी कराते हैं। अब डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर आते हैं मिचेल मार्श, लेकिन मिचेल मार्श भी कुछ खास नहीं कर पाते और मात्र 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाते हैं और इस तरीके से 41 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका जसप्रीत बुमराह देते हैं। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलियाई खेमे को और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय टीम की गेंदबाजी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि दोनों गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी बीच मैदान पर आग उगल रहे थे। अब जल्द ही मिचेल मार्श के आउट हो जाने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ बीच मैदान पर आते हैं, लेकिन ये भी बस आते हैं और चले जाते हैं। जी हां, जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों के सामने स्टीवन स्मिथ भी धराशायी हो जाते हैं और अपने विकेट को गंवाकर बीच मैदान से जाने लगते हैं और पूरे स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह की आवाज गूंजने लगती है। अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी 50 रन नहीं बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की हर गेंद अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से सवाल पूछ रही थी। अब स्टीवन स्मिथ के आउट हो जाने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं मॉर्नेस लामुसेन और अब यही जोड़ी इस मैच को पलटने वाली थी। जी हां साथियों, मॉर्नेस लामुसेन और ट्रेविस हेड मिलकर पूरे भारतीय दर्शकों की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं और ये दोनों मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप लगाते हैं। जी हां, इन दोनों की ही शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतकर इतिहास रच देती है। बात करें ट्रेविस हेड की तो ट्रेविस हेड 120 गेंदों पर 137 रनों की शानदार पारी
खेलते हैं और वहीं पर उनके साथी मॉर्न इस्लाम हुसैन 110 गेंदों पर 52 की स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 58 रन ही बनाते हैं, लेकिन ये पारी उनके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी होती है। तो साथियों, भारत की इस हार पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।